गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज मेरे महाशिव, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। सच में जब एक दिव्य शक्ति एक इतने प्यारे रूप में, और उससे भी बड़ी बात हमारे महाशिव का जो भी रूप हमें देखने को मिल रहा है वो कितना प्यारा है, कितना असीम है। वो डिवाइन ऑरा, वो डिवाइन शक्ति जब हमें अपने पास बुलाकर ब्लेस करती है। और बड़ा मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर कितना ही आप कुछ भी सोच लो समझ लो, लेकिन होता वही है जो महाराज की मर्जी होती है। सच में वो महाराजाओं के महाराजा हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरीके से गुरु महाराज ने जब मुझे दर्शन दिए तो वो इतने डिवाइन थे कि मैं उनका ना वो स्वरूप देखकर, वो ग्रीन चोले में और बड़ी सुंदर सी पग पहने हुए और सिंहासन पर बैठे हैं जैसे कितने बड़े कोई महाराजा थे। जब मैं नहीं जानती थी गुरु महाराज को, तो वो इस तरीके से बैठे रहते थे सिंहासन पर और वही स्वरूप मेरे सामने आता था। और उसके साथ ही उनके नीचे बहुत कुछ पोस्ट वगैरह लिखी होती थी जो कि मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो गुरु महाराज दिखते तो थे, पर मैं सोचती थी बिना, मैं इतनी लंबी पोस्ट कैसे पढूं। इतना फ़ोन में इंटरेस्ट तो जाता नहीं था पढ़ने का, ना ही मुझे पता था कि ये सब है क्या। तो मैं उनको देख के सोचती थी, मैं कहा आज के टाइम में भी ऐसे राजा महाराजा होते हैं क्या? ये किस जगह का है, क्या है? मन में बस जब हम फ़ोन हाथ में होता है तो ऐसी कोई भी पोस्ट आ जाती थी फेसबुक पर, तो जब देखती थी तो काफ़ी बार हुआ ऐसे, वो आया और चला गया, मैंने पढ़ा नहीं। और महाराज इतने प्यारे डिवाइन ऑरे के साथ बैठे हुए उस चोले में, और सच में मन में ऐसे ख्याल आते थे कि जब से कितने जो भी लाइफ मिली है हमें, इसमें जब से हमें समझ आई है तो मुझे ऐसा लगता था कि आज के समय में तो ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा, ना सुना, ना कुछ। लेकिन मुझे गुरु महाराज दिखे और उनको देखकर एक अलग ही कहते हैं ना कि जब कोई शक्ति होती है तो उसको आप जान तो नहीं पाते इतनी जल्दी जब तक वो ना जाने। शायद उन्हीं की मर्ज़ी थी कि वो मुझे दर्शन दें। और फिर धीरे 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 मुझे पता चला कि कैसे ये गुरुजी हैं। जब मैंने बाद में गुरु महाराज ने जब अपने पास बुला लिया बड़े मंदिर, मुझे जोड़ लिया अपने आप से, तो उसके बाद मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज का स्वरूप था जिसको मैं कितना टाइम पहले देखती थी और सोचती थी पता नहीं कौन राजा महाराजा है। आज के समय में तो कोई ऐसा किंग नहीं होता। ये बातें उस समय चलती थी। लेकिन गुरु साहिब ने मुझे जोड़ा गुरुवाणी से, बहुत अच्छी तरह से याद है। उस समय बड़े मंदिर गुरु महाराज ने शुरुआत में कुछ ही बार बुलाया था। उसके बाद मैं अपने ही जैसे गुरुवाणी सुनते रहते हैं, तो गुरुवाणी चल रही थी और गुरुवाणी सुनते 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 इतना, कहते ना, इतना मन मगन हो गया उसमें, जो सुनते सुनते एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए मुझे फ्रेगरेंस आई। और उस समय मैं अकेली थी और जब वो फ्रेगरेंस आई तो मैं हैरान थी, मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है।
और मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है। मुझे फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली। और वो कुछ सेकंड्स के लिए थी। उसके बाद फिर वो गुरबानी ही चलती रही। मेरा ध्यान हट गया, वो इसलिए क्योंकि फ्रेग्रेंस चली गई थी। फिर सुनती रही। तो ऐसे ही जब एक बार हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सुनते हैं, ये महाराज के जोड़ने का तरीका बता रही हूँ, गुरु महाराज ने कैसे सिखाया। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अब गुरबानी ही सुना करूं, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं सुनती थी। मुझे नहीं पता था कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। धीरे 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 गुरु महाराज ने गुरबानी सुनने की आदत डाली, अपने स्वरूप दर्शन दिखाए, फिर बड़े मंदिर बुलाने लगे। फिर धीरे धीरे सब कुछ लाइफ में ऐसा चेंज हो गया। शायद उस चेंज के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ भाग करता है, आंसर मिलते हैं। वो एक एनर्जी है बहुत प्यारी, वो आपको किसी भी तरीके से जवाब देती है। जब हम ये समझने लगते हैं ना कि गुरु महाराज की आवाज़ है, तब एक अलग ही विश्वास जो हमारे अंदर होता है ना, वो और पक्का होता चला जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो सब हमारी भलाई के लिए हो रहा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। क्योंकि कहते हैं ना, जब तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं होता तो तुम सोचते हो ये हमारे लिए शायद ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा होता है उसकी मर्जी मान के आगे बढ़ने के लिए आदत डाल लेनी चाहिए। शुक्राना बोलते रहना है, शुक्राना करते जाना है। आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही रास्ता दिखने लगता है। गुरु महाराज बता देते हैं प्रैक्टिकल करके। कोई चीज़ सिखानी होती है तो वो सिखा देते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो परमात्मा का रास्ता है। वहाँ आपको कितनी तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन जो भी है, किसके मन में क्या है आप तो नहीं जानते, लेकिन किसके मन में क्या है वो भगवान तो जानता है। और उससे भी बड़ी बात कि कोई किसी भी तरीके से कुछ भी सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपना भाव अच्छा होना चाहिए, और फिर आपका साथ देने वाला आपका भगवान तो है ही। इससे प्यारा और कुछ सत्संग हो भी नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। हर इंसान को अपने अंदर ही बदलाव लाने चाहिए, दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके अनुसार नहीं बदल सकता। इतना बताने के लिए, समझाने के लिए, धैर्य देने के लिए और उस विश्वास को पक्का करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने ही कम है। वो एनर्जी किस तरीके से आपको ब्लेस कर रही होती है। आपको चोट भी लगनी होगी तो पहले ही गिरा के उस चोट से निकाल देते हैं। ये मेरे साथ खुद का सत्संग है। जैसे मैंने गुरबानी का बताया, गुरबानी सुनती रहती थी, तो क्या हुआ, मैं चेयर पर बैठी थी। ये मेरी खुद का था सत्संग। बहुत प्यारा है, डिवाइन है कि गुरु महाराज ने मुझे किसी बहुत बड़े कष्ट से बचाया। वो ऐसे कि मैं अपनी शॉप पर गुरबानी सुन रही थी, और गुरबानी सुनते सुनते जैसे वो अटक जाती है, तो मैं उसको सही करने के लिए उठी अपनी चेयर से, और उसको सही करने के लिए आगे बढ़ी तो वो अपने आप चल पड़ी। फिर मैं वापस आकर अपनी चेयर पे बैठने लगी, तो इमेजिन कि मेरा हाथ मेरा नहीं था, उसने वो चेयर बिल्कुल हटा दी और मैं बैठने लगी तो मैं नीचे गिर गई। और मैं इतनी हैरान, मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, जय गुरु जी। और सच में अमेजिंग था। मैं हैरान थी कि क्या हुआ। उस समय ऐसा लगा जैसे कि किसी शक्ति ने ये सब किया, लेकिन समझ में नहीं आया। सच में वो कुछ अलग था, और गुरबानी चलती रही। और इसके बाद कुछ दिन बाद मैं किचन में गिरी,
जो कि हल्का सा टाइल्स वगैरह थी और थोड़ा सा पानी भी गिरता तो उसमें स्लिप हो जाते, तो बहुत तेज़ गिरी। और गुरु महाराज ने एकदम से मुझे याद दिला दिया कि देख, ये चोट लगनी थी ना, इसलिए मैंने तुझे पहले ही बचा दिया था। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, इतने बड़े कष्टों से बचाया। और कब वो कहाँ अपना एक कहते हैं ना, एक दर्शन, चाहे वो ओम के रूप में है, चाहे वो सती के रूप में है, चाहे वो आपको बटरफ्लाई के रूप में दिखती है, किसी भी रूप में दिखे, कैसे भी दर्शन दे, वो उनकी कृपा ही है, निराली है, अनमोल है। बस धीरे 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 उस परमात्मा का नाम और उसका साथ अनुभव करने लगते हैं तो जीवन अपने आप ही सत्संग के रास्ते पे चलने लगता है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।